तो चलिए आज हम इनर जर्नी विद योगी शाह को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये चैनल आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक और योग चैनल है या फिर इसमें कुछ ज्यादा गहरा है? आइए इसके मकसद और इसके वादों को समझते हैं। चैनल की शुरुआत ही होती है इस बहुत ही शांत और दिल से स्वागत करने वाले अभिवादन से। ये सिर्फ एक नमस्ते नहीं है, बल्कि एक तरह का न्योता है अपने अंदर की दुनिया में झांकने का, उस जगह को खोजने का जहां असल में शांति और सुकून मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इस चैनल का असली मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा और जरूरी वादा है खुद से, जी हां, खुद से दोबारा जुड़ने का एक मौका देना। चैनल के अंग्रेजी इंट्रोडक्शन में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सेक्रेड स्पेस। इसका मतलब है एक पवित्र स्थान। यानी ये कोई आम जगह नहीं है, इसे खास तौर पर योग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करने के लिए ही बनाया गया है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हिंदी परिचय में भी बिल्कुल यही भावना झलकती है। यह हमें मौका देता है कि हम थोड़ा धीमा हों, एक गहरी सांस लें और खुद से फिर से जुड़ें। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये एक जरूरी ठहराव की तरह है ना? तो ठीक है, ये आंतरिक यात्रा शुरू कैसे होगी? चैनल इस सफर में मदद के लिए कौन कौन से साधन या कहें तो प्रैक्टिसेस देता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं शरीर के लिए अभ्यास। यहाँ संतुलन और ऊर्जा पाने के लिए बहुत ही सरल योग दिनचर्या सिखाई जाती है। मकसद ये है कि शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर बनाया जाए, जो कि मन की शांति के लिए एक मजबूत नींव का काम करता है। शरीर के बाद अब बारी आती है मन की। चैनल शांति और स्पष्टता के लिए गाइडेड मेडिटेशंस यानी कि निर्देशित ध्यान भी देता है। यह अभ्यास मन को शांत करने और हमारे विचारों में एक तरह की क्लैरिटी लाने के लिए बनाए गए हैं। और तीसरा स्तंभ है आध्यात्मिक ज्ञान। चैनल गीता और योग दर्शन जैसी पुरानी और गहरी शिक्षाओं से ज्ञान साझा करता है। तो ये सिर्फ शारीरिक या मानसिक अभ्यास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ को विकसित करने की भी कोशिश है। तो अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि चैनल क्या करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसके पीछे का क्यों क्या है, इसका गाइडिंग इंटेंशन, इसका असली इरादा क्या है। यहाँ पर चैनल का दोहरा मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, दोनों ही स्रोत एक ही बात कह रहे हैं। एक तरफ ये आत्म खोज के रास्ते पर एक साथी बनने का वादा है, और दूसरी तरफ मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों के बीच एक हार्मनी, एक तालमेल बनाने में मदद करने का एक साफ इरादा है। तो फिर इन सभी अभ्यासों और इरादों का आखिरी लक्ष्य क्या है? जो लोग इससे जुड़ते हैं उन्हें इससे आखिर क्या मिल सकता है? यहाँ जो बदलाव का वादा किया गया है वो किसी एक पहलू पर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी पर केंद्रित है। बात हो रही है मन को शांत करने की, शरीर को हील करने की और अपने अंदर की रोशनी को जगाने की। और इन सब का नतीजा क्या होगा? एक ऐसी जिंदगी जो संतुलन और खुशी से भरी हो, जहां आंतरिक शांति हो और सद्भाव हो। और आखिर में चैनल ये साफ करता है कि ये यात्रा अकेले तय करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक साथ मिलकर इसे शुरू करने का एक खुला निमंत्रण है। ये निमंत्रण बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बढ़ते हुए आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनें। मतलब ये सिर्फ कंटेंट देखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी से, एक ऐसे समुदाय से जुड़ने के बारे में है जो एक ही रास्ते पर चल रहा है। और इसी एक दमदार वाक्य के साथ चैनल अपने परिचय को पूरा करता है। ये एक आखिरी बुलावा है, एक प्रेरणा है कि अब और इंतजार ना करें, बल्कि इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कर ही दें। तो ये सारी बातचीत हमें इस एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। असल में एक आंतरिक यात्रा शुरू करने का मतलब क्या होता है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, और ये चैनल उसी जवाब को खोजने का एक रास्ता दिखाता है।